आप सबों को अपने इस चैनल में स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी के बारे में। आउटसोर्सिंग क्या होता है, संविदा क्या होता है, इसमें क्या काम करना होता है और काम जो है वो सबसे आसान काम होता है और क्या करना पड़ता है, उससे जुड़ी जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। सैलरी क्या मिलता है और इसमें जो है हॉलीडेज छुट्टी क्या मिलता है। अगर किसी भी विभाग में है आउटसोर्सिंग और संविदा, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आउटसोर्सिंग और संविदा के आधार पर जॉब दिया जाता है। उसमें कर्मचारियों को भर्ती किया जाता है, संविदा के आधार पर हो या आउटसोर्सिंग के आधार पर हो। इसमें हम यही बात करेंगे कि आउटसोर्सिंग के अनुसार कैसे जुड़िएगा, संविदा के अनुसार कैसे जुड़िएगा और अनुकंपा होता है, अनुकंपा क्या होता है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। और सैलरी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कितना सैलरी मिलेगा, कम मिलता है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू जानकारी, न्यू वीडियो, करंट वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुँचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आउटसोर्सिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके उससे वह काम करवाती है। आउटसोर्सिंग एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी या संगठन अपने कुछ काम दूसरी कंपनियों या संगठनों को सौंपती है। यानी कि एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी से कर्मचारी को अपने अंदर रखती है तो वो ये आउटसोर्सिंग के आधार पर हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने काम की लागत कम करना होता है। यह प्रक्रिया समान उद्देश्य वाले कंपनियों और संगठनों के लिए उपयोगी होता है। आउटसोर्सिंग के कई फायदे होते हैं। पहले यह लागत को कम करता है। एक कंपनी आमतौर पर इसलिए आउटसोर्सिंग करती है क्योंकि दूसरी कंपनी या संगठनों द्वारा उस काम के लिए जितना भुगतान किया जाता है वह काम स्वयं करते समय के मुकाबले कम होता है। इस तरह से आउटसोर्सिंग करने वाली कंपनी अपने लेबर कॉस्ट को कम कर सकती है और अधिक मुनाफा कमा सकती है। मतलब देखिए यहाँ पे कहने का यह है कि कोई कंपनी है, अगर वो डायरेक्ट कर्मचारी को भर्ती करता है तो उनको सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा और आउटसोर्सिंग के आधार पर उसमें कर्मचारी को भर्ती करे तो उनको पेमेंट कम करना पड़ेगा। जैसे कि हम बता रहे हैं, कोई कंपनी है खुद अपने से कर्मचारी को उसमें नियुक्ति करेगा अपने कंपनी में, उसका सैलरी है 14,000, 15,000 मानिए 15,000। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के अनुसार अपने कंपनी में कोई कर्मचारी को एम्प्लॉय को जॉब देगा, ज्वाइनिंग करेगा तो उनका सैलरी लगाएगा 13,000, तो 2,000 का बचत होगा। यही होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के आधार पर बहुत सारे काम किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आउटसोर्सिंग का महत्व विभिन्न क्षेत्र में कैसे है वो देखिए। आज के दौर में आउटसोर्सिंग एक व्यापक व्यवसाय की तरह उपयोग में आता है। यह विभिन्न क्षेत्र में अपना विस्तार करता हुआ व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यहाँ हम आउटसोर्सिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि आउटसोर्सिंग के आधार पर किन किन जगहों पर आप वर्क कर सकते हैं और कौन कौन सा वर्क कर सकते हैं, ये जानकारी यहाँ पे बताई है। वो देखिए यहाँ पे इसमें देखिए बहुत सारे भाई के मन में डाउट रहता है कि आउटसोर्सिंग के आधार पर किसी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। इसका कोई देखिए लिमिट नहीं है। आउटसोर्सिंग के आधार पर आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। जैसे बैंक हो गया, आपसे गोदाम हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, किसी मेडिकल शॉप पर बैठ सकते हैं, वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आप ये आउटसोर्सिंग के आधार पर वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर 1 में दिया हुआ है सॉफ्टवेयर विकास। आज के दौर में शीर्ष सॉफ्टवेयर विकास कंपनी ने अपने समय के एक बड़े हिस्से को आउटसोर्सिंग कर दिया है। इससे उन्हें विकास विभिन्न देश में सस्ती लेबर मिलती है जो अधिक प्रभावी होता है। यानी कम मंथली पर उनको कर्मचारी मिल जाता है, एम्प्लॉय मिल जाता है और काम अच्छे से हो जाता है, बचत हो जाता है। उसके बाद देखिए बैंक में दूसरा नंबर दिया हुआ है बैंक ऑफिस प्रबंधन। आउटसोर्सिंग बैंक ऑफिस समूह के लिए एक उपयोगी साधन है। यह एक ऑफिस के कई कार्यों को संभालने में सक्षम होता है, जैसे कि संपर्क केंद्र, बुकिंग सेवाएं, निगरानी, लेखा परीक्षण और बैंक ऑफिस की तकनीकी सहायता। यानी कि इनको जो है आउटसोर्सिंग कर दिया जाता है ताकि कम मंथली पर कम जो है उनको खर्चा लगे और कम अधिक हो जाए, इसलिए आउटसोर्सिंग कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 3 में बताया गया डाटा प्रसंस्करण। यहाँ पे डाटा प्रसंस्करण का जो काम है, ये डाटा प्रसंस्करण का काम एफसीआई में भी होता है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से एफसीआई में भी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो डाटा एंट्री होता है गोदाम में, जैसे चावल का रैक है, गेहूँ का रैक है, कितना बैग गोदाम में पड़ा है,
कितना लोडिंग अनलोडिंग हो चुका है, कितना आया कितना गया, ये सभी जो है डाटा एंट्री का काम एफसीआई में भी होता है, जिसमें डाटा ऑपरेटर कहा जाता है। ये एफसीआई में भी होता है। आप यहाँ पे देखिए, डाटा प्रसंस्करण केंद्रों के लिए भी आउटसोर्सिंग सक्षम, यानी कि इस वर्ग के लिए भी आउटसोर्सिंग के द्वारा नियुक्ति जॉब मिलता है। आज के दौर में कंपनियों के पास बड़े मात्राओं में डाटा होता है, जो उन्हें संसाधित करने के लिए अपने आउटसोर्सिंग पार्टनरों की मदद लेते हैं। इससे उन्हें अपने व्यवसाय में सक्षमता व विशेषज्ञता की विस्तारित आवश्यकता के अनुसार काम करने का मौका मिलता है। यानी कि इसके अनुसार जो है उनका काम भी ठीक ठाक होता है और उनका सैलरी भी कम लगता है। और इसमें आउटसोर्सिंग के आधार पर आप देखते हैं जिनका जो है कैपेसिटी एलिजिबिलिटी कम करने की क्षमता जिनको ज़्यादा होता है, यानी कि जो अधिक शिक्षित होते हैं, उन्हीं को ही जॉब दिया जाता है। इसमें इंटरव्यू के दौरान भी जॉब दिया जाता है। अधिकांश आउटसोर्सिंग जॉब ऐसे होते हैं जिसमें इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के दौरान उनको जॉब दिया जाता है। उसमें देखते हैं इनके पास क्या जो है कैपेसिटी है, कितना तक काम कर सकते हैं, वो देखा जाता है। जिससे नहीं होता है कि सबसे अधिकांश तेज तराक जो होता है उन्हीं को जॉब दिया जाता है। इनके पास क्या एलिजिबिलिटी है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, उसी के आधार पर जॉब दिया जाता है। ये आउटसोर्सिंग या संविदा हो जाए इसके अनुसार। और जो कम पढ़े लिखे उनको तो छांट देते हैं पहले ही। इससे क्या होता है कि काम करने का जो तरीका है, रूल है, वो और बेहतर हो जाता है और सैलरी भी कम लगता है। और आगे देखिए इसमें, अब इसमें आगे देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है मार्केटिंग और प्रमोशन। बड़ी कंपनियों के लिए अपने उत्पादों या सेवाओं का मार्केटिंग और प्रमोशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आउटसोर्सिंग उनके लिए उपयोगी होता है, जैसे कि विपणन प्रबंधन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सामग्री लेखन और वितरण जैसे कार्यों के लिए ये मार्केटिंग और प्रमोशन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो मार्केट में अपना फील्ड बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, ये मार्केटिंग और प्रमोशन के वजह से। तो यहाँ भी आउटसोर्सिंग के आधार पर जॉब दिया जाता है। इसमें भी आउटसोर्सिंग के आधार पर वर्क कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखिए 5 नंबर में दिया गया है बुनियादी सेवाएं। बुनियादी सेवाएं क्या होता है वो यहाँ पे देखिए। आउटसोर्सिंग सामान्य बुनियादी सेवाओं के लिए भी उपयोगी होता है, जैसे कि निगरानी, सफाई, रसोई, लॉजिस्टिक्स और वितरण। इस तरह आउटसोर्सिंग विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होता है और बड़े स्तर पर उद्यमों को सक्षमता के साथ विकास करने में मदद करता है। इसके साथ यह उद्योग को संचय की व्यवस्था व विनिमय की सुविधाएं भी प्रदान करता है, जो वित्तीय दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए भी अनेक लाभ होते हैं। उन्हें स्किल्ड लेबर के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक मार्ग प्रदान करने के साथ साथ काम और विपणन में विशेषज्ञता की विस्तारित आवश्यकता के अनुसार काम करने का मौका मिलता है। आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध होने वाले विशेषज्ञ व टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्हें अधिक सक्षम बनाया जाता है। यानी कि इसमें जो भी जॉब मिलता है उसमें जो उनके पास विशेषज्ञता होता है। जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में डाटा एंट्री का वर्क अगर दी आउटसोर्सिंग के आधार पर मिल रहा है, उसमें देखा जाए कि इसके पास विशेष ज्ञान है कंप्यूटर के बारे में, उसको तो जॉब दिया जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जॉब दिया जाता है तो इसमें उनको जॉब लगेगा जिनके पास अधिक ज्ञान हो उस डिपार्टमेंट में, यानी कि उस क्षेत्र का विशेषज्ञता हो। तो इससे क्या होगा, काम का जो है वो प्रोसेसिंग अच्छा रहेगा, जो निकलेगा आउटपुट इनपुट जो होगा वो अच्छा निकलेगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति रहेंगे तो अच्छे ढंग से वर्क करेंगे। तो इसी वीडियो में हम बताने का कोशिश किए हैं आउटसोर्सिंग और संविदा क्या होता है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम बताने का कोशिश। और इस पर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी इनका तकरीबन 20 से 25 हज़ार के आसपास दिया जाता है। और संडे के संडे इनका हॉलीडे रहता है और पर्व त्यौहार जो होता है उसमें भी इनको छुट्टी मिलता है। जिस तरह से गवर्नमेंट छुट्टी होता है उसी तरह से इनको छुट्टी दिया जाता है। और जॉब टाइमिंग जो होता है वही 8 घंटे का होता है और इसके अलावा काम होता है तो इनको जो है ओवर टाइम भी दिया जाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलें दूसरे वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यू जानकारी न्यू वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।